की जुडिशियल जांच कमीशन ने सबूत जमा करने की आखिरी तारीख 8 दिसंबर तक बढ़ा दी है। लेह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपेक्स बॉडी के सदस्यों ने लोगों से अपील की कि वो 24 सितंबर की घटना के बारे में अपना बयान दर्ज कराने या सबूत पेश करने के लिए आगे आए। 24 सितंबर वो जब लेह में प्रदर्शन हुआ था, जिस वक्त सोनम वांगचुक लेह को लेकर कई मांगों पर अनशन पर बैठे थे और वहां पर हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर उतरे, आगजनी हुई, बीजेपी के दफ्तर को जलाया गया, हिल काउंसिल के दफ्तर को जलाया गया, 4 लोगों की मौत हुई और बहुत से लोग जख्मी हुए। और इसकी जुडिशियल जांच अब चल रही है। जुडिशियल जांच एक लॉजिकल नतीजे पर पहुंच सके, इसको लेकर अब कदम उठाए जा रहे हैं। अपेक्स बॉडी ने 24 सितंबर के पीड़ितों और घायल लोगों की मदद के लिए लोगों से डोनेशन मांगने के लिए एक अकाउंट नंबर भी जारी किया है। इस बीच अब तक करीब 20 लोग 24 सितंबर की घटनाओं के बारे में कमीशन के सामने अपना बयान दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं। इसलिए 24 सितंबर की घटना के बाद लद्दाख पुलिस ने 70 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया है और करीब 60 आरोपियों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। नुब्रा के पूर्व एमएलए देलदान नामग्याल और सासपोल काउंसिल के पूर्व सदस्य समनला दोरजे नूरबो ने जमानत सीजेएम ने खारिज कर दी है और अब उनका मामला जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में लंबित है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 24 सितंबर को जो हादसा हुआ उसने हमारे लद्दाख के पूरे सोल पर, लद्दाख की रूह पर एक डेंट डाला, एक सुराख किया। तो इसके चलते आपने देखा है कि उसके बाद बहुत सारे लोगों को, हमारे जो 4 जवान थे उनकी जानें चली गई। उसके बाद हमारे जो तंदीम दोरजे साहब थे उनकी भी जान चली गई और उसके बाद इतने सारे लोग, 70 से मजीद लोग अरेस्ट हुए, डिटेन हुए और उसके साथ सोनम वांगचुक पे भी एनएसए लगाकर उनको अभी भी जोधपुर जेल में रखा गया। वो अभी भी जोधपुर जेल में है। तो उसके चलते आपको पता है कि इस तरह का एक माहौल हुआ जिसमें हमने उसकी इमीडिएटली बाद एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी बैठी और हमारे लोगों ने, हमारे एपेक्स और केडीए के लीडर्स ने उस पर एतराज जताते हुए एक जुडिशियल इंक्वायरी की, एक निष्पक्ष इंक्वायरी की, एक डिमांड की, जिसके चलते हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं बीएस चौहान साहब की सदारत में एक कमेटी आपको पता है कि बिठाई गई है जिसमें इंक्वायरी चल रही है, जिसमें लोगों को अपने स्टेटमेंट्स देने हैं और वो चलती आ रही थी। उनका लास्ट डेट उस कमेटी का, उसमें स्टेटमेंट्स देने का, अपने जो आप एविडेंस देने का लास्ट डेट आज 28 को था, जिसके चलते क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि वो मजीद उसमें अपने स्टेटमेंट्स देना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जेर इलाज है, जिस तरह से काले ने भी बताया, उनके स्टेटमेंट्स अभी हुए नहीं, अभी बहुत कम हमारे हिसाब से स्टेटमेंट्स आई हैं। तो उसके चलते उस सिचुएशन को देखकर हमने एक रिक्वेस्ट की थी कल एपेक्स बॉडी के जरिए, हमारे जुडिशियल इंक्वायरी जो टीम है, कमीशन है, उनसे। तो हमारे रिक्वेस्ट पर उन्होंने 10 दिन मजीद इसको एक्सटेंड किया है। तो अभी जो डेट है, डेडलाइन जो हमारी सेट है वो 8 दिसंबर की है, 10 दिन इसको बढ़ाया गया है। उसका रीजन ये है कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर अपने जो स्टेटमेंट्स है, अपने जो बयानात है, अपने जो एविडेंस है जो हमारे लोगों के पास है वो दें। तो इसलिए आपके माध्यम से ये फिर से एक बार हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि जो स्टेटमेंट देने का जो डेडलाइन है उसको बढ़ा दिया गया। तो आप सभी से गुजारिश है, जितने भी आवाम है हमारे लद्दाख के, वो जरूरी है कि उस दिन जो लद्दाख के ही लोग थे, बाहर से जो लोग जो इंजर्ड हुए हैं, वो भी अपने अगर स्टेटमेंट्स देना चाहते हैं तो वो इन्हीं 10 दिनों में हमारे थ्रू या अदरवाइज भी हमारी जो टीम है, जुडिशियल कमीशन है ले में, वो बैठते हैं तो उनको दे सकते हैं। लोगों में एप्रीहेंशन है, ये सबको मालूम है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक डर का माहौल पैदा किया, लोगों में डर होता है, हर किसी को है। लेकिन हमको सच्चाई को लाने के लिए ऐसे लद्दाखी, हम लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सच्चाई को साथ में लाए, है ना। सच जो है सामने आना चाहिए, लोगों को डरना नहीं चाहिए। तो इसलिए आगे आके जो भी एविडेंस हो वो सही एविडेंस सबमिट करना चाहिए, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें मेडिको लीगल केसेस वगैरह भी अभी शायद वो सब भी रिपोर्टें सबमिट होना है, क्योंकि वो शायद अभी तक सबमिट नहीं हुआ। ये बहुत एक ज़रूरी पॉइंट है, ये चीज़ें भी सबमिट होना चाहिए। तो ये आगे आना ज़रूरी है। लीडर्स का काम है भाई हम अपने लद्दाख को कहाँ ले जाए, लेकिन लोगों का सपोर्ट होना इन चीज़ों में ये बहुत ज़रूरी है।